देखो, आप लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। आज हम लोग सर्वनाम का आगे पढ़ेंगे। देखिए, आपको क्या बता दिए थे कि यह और वह के विषय में हम पढ़ रहे थे ना। यह और वह किस किस तरीके से तीन काम करता है। तीन काम क्या क्या करता है? एक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, या पुरुषवाचक सर्वनाम कह लो। अन्य पुरुषवाचक माने जिसके विषय में बात किया जाता है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक कहलाएगा क्या? सार्वनामिक विशेषण। और एक क्या कहलाता था? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यानी यह और वह तीन चीजों का काम करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल हम दिए थे, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, नौकर नहीं आया, नहीं आया। यहाँ वह किसको इंगित कर रहा है? यहाँ वह किसके विषय में बता रहा है? नौकर शब्द है क्या? संज्ञा। और यह है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। अगर सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आए, क्या आ जाए? संज्ञा। तो ऐसी स्थिति में ये जो होता है ये कहलाता है क्या? सार्वनामिक। ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक, विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा आपको ये बताए थे, जैसे वह सरकार का नौकर है, वह सरकार का नौकर है, वह सरकार का नौकर है, का नौकर है। अब बताओ जरा, नौकर है, यहाँ जो वह है ना, वह, इसको अंडरलाइन कर लो, और यहाँ नौकर को देखो। यह वह के बाद सरकार तो आया है, लेकिन वह सरकार को न बता करके, बल्कि देखो वह किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? सरकार के ऊपर कि नौकर के ऊपर? वह नौकर है, किसका नौकर है? तो नौकर के विषय में बता रहा है। तो यानी यह जो यहाँ वह हो जाएगा, ये क्या कह रहा है? ऐसे दिखा रहा होगा कि वह आदमी सरकार का नौकर है। यानी ये क्या है? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ये क्या है? निश्चय, आप निश्चित कर रहे हो, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक। ये दो आपने देख लिया, इसी को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कह लो या संकेतवाचक सर्वनाम कह लो, यही है, ठीक। एक सार्वनामिक विशेषण हुआ, एक ये हुआ ना। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा? वह घर जाता है, घर जाता है। अब बताओ, यहाँ जो वह है ना, यह घर जाता है। कौन घर जाता है? वह। उसका कुछ न कुछ नाम होगा। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम और आप बात किए, तो हमने कहा वह घर जा रहा है। जैसे वह घर जाता है, जैसे आप हमसे कहें कि सर जी वह घर जाता है, माने कोई शहर रहता होगा या कहीं रहता होगा, तो आप हमसे पूछें कि वह घर जाता है कि नहीं, हम कहें हाँ वह घर जाता है। तो यानी हम और आप बात किए और अन्य के विषय में बात किए, यानी वक्ता और श्रोता रहे। वक्ता हो जाएगा श्रोता, वक्ता होगा उत्तम पुरुष और श्रोता होगा मध्यम पुरुष, और जिसकी बात कर रहे हैं हम दोनों मिल करके अन्य पुरुष। तो ये क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक क्या? सर्वनाम। बोलो, सर्वनाम। ये तीन है, ठीक। तीन के विषय में आपको बता दिए। ये तीनों किस तरीके से यूज किया जाएगा? अगर सर्वनाम के जस्ट बाद कोई संज्ञा आए तो समझ जाना कि ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन ये संकेत करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये इसी के विषय में बता रहा है, वह नौकर नहीं आया। यहाँ वह डायरेक्ट नौकर के विषय में बता रहा है। यहाँ भी वह के बाद सरकार आया, सरकार किसी न किसी का नाम है, गवर्नमेंट, नाउन है, ये भी संज्ञा है। लेकिन यह संज्ञा को न बता करके बल्कि नौकर को बता रहा है, यानी संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो यहाँ सरकार तो नाउन था, देखो सर्वनाम के जस्ट बाद यहाँ भी संज्ञा था, लेकिन यह वह इस सरकार के विषय में न बता करके बल्कि वह का ज्यादा प्रभाव नौकर के ऊपर है, इसलिए यहाँ वह हो जाएगा क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। ये तो तीनों के विषय में आप लिखो, यह और वह तीन काम करता है ना, यह और वह तीन काम। यह जो यहाँ वह जो आया है, यह किसके लिए आया होगा? ये बताओ, ये वाला वह किसके लिए आया होगा?
किसी न किसी का नाम होगा, व्यक्ति के लिए आया होगा। संज्ञा यानी व्यक्ति के लिए आया होगा, यानी व्यक्ति को आप कहते क्या हो, संज्ञा। किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। तो जब कोई संज्ञा के स्थान पर आता है तो उसे हम कहते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम आए और वह संज्ञा के विषय में बताए तो सर्वनामिक विशेषण, और अगर सर्वनाम आए और वह संकेत करे, किसी दूसरे को संकेत करके बताए, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, तो तीन होता है, यह और वह तीन का काम करता है, एक निश्चयवाचक का, एक किसका, हाँ सार्वनामिक, और एक अन्य पुरुष। ठीक, ये खूब पूछता है। आपको अगर दिक्कत हो तो बताओ। अब नहीं ना, दिक्कत तो नहीं ना, एक बार देख लो, लिख दें यह और वह के विषय में। देखो यह और वह, यह और वह तीन काम करेगा। अगर यह व्यक्ति के लिए आएगा, व्यक्ति या वस्तु के लिए आएगा, अगर व्यक्ति या वस्तु के लिए आएगा तो इसे क्या कहोगे, अन्य पुरुष वाचक, वाचक सर्वनाम। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, लिख लो। अगर यह व्यक्ति या वस्तु के लिए आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु को अगर संकेत करे, और अगर यही चीज व्यक्ति या वस्तु को संकेत करे, जैसे वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ वह नौकर के विषय में बता रहा था, तो यहाँ ये हुआ था। लेकिन अगर ये संकेत करे कि यह सरकार का, वह या यह सरकार का, तो यहाँ व्यक्ति या वस्तु को संकेत करे, क्या करे, संकेत करे, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। संकेत करे तो या तो इसी को आप संकेतवाचक कह दोगे या निश्चयवाचक कह दोगे। और अगर इसके बाद ना, लिख लो, यह और वह के ठीक बाद कोई संज्ञा हो, यह या वह के बाद क्या हो, कोई संज्ञा हो, तब ऐसी स्थिति में ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, सार्वनामिक विशेषण। बच्ची कहाँ गए जी, ठीक, ये है, उतार लो, कहीं दिक्कत हो बताओ। चलिए देखिए, अब यह और वह किसके लिए था। अब हम लोग देखते हैं निजवाचक। देखिए, सर्वनाम के भेद अगर पूछेगा तो 6 भेद आपको पढ़ाए हैं। पहले का नाम क्या था, पुरुषवाचक, दूसरे का निश्चय, तीसरे का अनिश्चय, चौथे का प्रश्नवाचक, पांचवें का संबंध, और छठवें का निजवाचक। तो दूसरा डाल लो अब, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में लिखिएगा भैया, देखिए निजवाचक सर्वनाम होता कौन कौन है, खुद, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए ना, आप आ जाए, आप ही आ जाए, और अपने आप आ जाए, अपने आप। ये सब क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद वाला सेंटेंस बनाओ, हाँ, मैं खुद चला जाऊंगा, तो मैं खुद चला जाऊंगा कहने का सेंस क्या है, खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक, यहाँ स्वयं दिया है ना, तो स्वयं के लिए क्या लिखोगे, वह अपना काम स्वयं करता है। तो वह अपना काम क्या करता है, स्वयं, वह अपना काम, अपना काम कैसे करता है, स्वयं। अगर इसको अंग्रेजी में स्वयं, कैसे लिखते हो स्वयं, स्वयं ना, देख लो, वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं। बताओ
अगर आपको याद हो ना, वह अपना काम स्वयं करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो यहाँ देखिए हिमसेल्फ जो आया किसके लिए आया है, वह के लिए, तो यानी इसी के लिए आया है, इसलिए निजवाचक है। क्या है, निजवाचक। जैसे आप पे सेंटेंस बनाओ, राम आप चले जाता है, चला गया या चला गया, तो राम आप चला गया, यहाँ आप का सेंस क्या है जानते हो, अपने आप चला गया। यहाँ आप का सेंस क्या है, अपने आप। ये पूछेगा अंडरलाइन कर देगा, कहेगा राम आप चला गया, तो यहाँ आप क्या है, कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा, 4 नाम दे देगा, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। आप ही, वह आप ही, वह आप ही आया था। आप ही आया था मतलब क्या, स्वयं आया था, आया था यानी स्वयं, वह स्वयं आया था, इसका सेंस क्या है, स्वयं। तो यहाँ भी आप ही क्या है, निजवाचक। अपने आप, वे अपने आप, अपने आप भाग जाते हैं, जाते हैं, तो अपने आप भी यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। अब इसमें कुछ है नहीं, घुमा फिरा के पूछेगा तो आप बता पाओगे आराम से। इसको उतार लो, फिर हम लोग देख लेते हैं कुछ और कोई। कुछ और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चयवाचक ना। अभी अनिश्चयवाचक को हम समझा रहे हैं, उतारो जल्दी। ठीक, मिटा दें, चलो देखो। अब हम देखो अनिश्चयवाचक में देख लो, अनिश्चयवाचक में क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ और कोई आता है। क्या क्या आता है, कुछ और कोई, ठीक। एक चीज देख लो, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ और कोई कैसे आएगा, ध्यान से सुनो, अपने मन से आप बना पाओगे। जैसे देखो, जब नाम के लिए आएगा तभी कहोगे, नहीं तो ये दोनों काम करता है, कुछ और कोई विशेषण भी बनता है। अभी हम दिखा रहे हैं, ये विशेषण भी बन जाएगा और सर्वनाम भी बनेगा। ये सर्वनाम का भी काम करेगा और ये किसका काम करेगा, विशेषण का भी काम करेगा। कंफ्यूज मत होना भैया, विशेषण, विशेषण का भी काम कर जाएगा और किसका, सर्वनाम का भी। देखो कैसे, जैसे हम कहें आप कमरे में हो, हमने बाहर से दरवाजा खटखटाया है, लड़के सुनो, हमने बाहर से दरवाजा खटखटाया, तो आप बताओ, आपके घर में मम्मी हो या कोई भी हो, तो कहेगा जाइए देखिए दरवाजे पे कोई आया है। तो जो कोई आया है या आई है, उसका कुछ न कुछ क्या होगा, नाम होगा। तो अगर कोई आया है, कोई आया है, अगर हम कहें कोई आया है, आया है, अगर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो यहाँ दरवाजे पर कोई आया है, जो कोई है ये किसके विषय में बता रहा है, कोई न कोई नाम होगा, चाहे जो आया होगा कुछ न कुछ नाम जरूर होगा। देखो अब अगर हम कहें, जैसे आप ये ले लिए, मान लो कोई भी चीज, जैसे आप रस पी रहे हो न, मान लो आपने ईख का रस लिया और ईख के रस जब लेने गए तो उसके पहले ही उसमें कुछ गिरा था और हाँ, अब आपने नहीं देखा, हमने देखा है क्या गिरा है। जैसे हम मान लो, हाँ हम बेचने वाले हैं, तो हम बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ गलती से मक्खी गिरी 10-20 या कुछ भी और ऐसा जो घुल गया, हम जानते हैं कि इसमें मिल गया है, ये नहीं, ये जानते हैं कि आपको नुकसान नहीं करेगा, पॉइजनस नहीं है ना। अब उतना महंगा, मान लो कोई महंगा पदार्थ है, अब हम सोचेंगे कि इतना महंगा है कि अगर नुकसान हो जाएगा मेरा ज़्यादा, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको बेचने के लिए उसको ऐसे रख दिया, लेकिन उसका थोड़ा बहुत कलर चेंज है और
अब कुछ गिर गया तो जिस वजह से उसका कलर, मान लो दूध है या फिर कोई पानी ही है, माने जो शरबत पानी है, कुछ भी है, उसमें मिट्टी गिर गई, कुछ भी गिर गई, हमने देखा है ना, अब उसका रंग क्या हो गया, चेंज हो गया, हम तो जानते हैं। लेकिन आप आए तो आपने कहा क्या जानते हो कि हम कहे कि पी लीजिए ये ना, आप पी लीजिए, तो आप शरबत जो भी है, अब शरबत है क्या है, तो हमने कहा ये पी लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, कुछ क्या है, गिरा है। अब बताओ कुछ गिरा है, उसमें जो भी कुछ गिरा होगा, मान लो मिट्टी था, यहाँ कुछ की जगह मान लो मिट्टी ही मिला था, क्या मिला था, मिट्टी, तो मिट्टी नाम है कि नहीं, तो ये कुछ के स्थान पे क्या है, हम तो जानते हैं, हम कह देंगे मिट्टी गिरा है। लेकिन हम तो जानते हैं, जो पीने वाला वो नहीं जानता, वो आके क्या कहेगा कि मिट्टी गिरा है, उसको पता नहीं है, वो कहेगा कुछ गिरा है, क्या कहेगा, कुछ गिरा है, क्योंकि इसका कलर क्या है, चेंज है। तो आप बताओ, ठीक। अब मान लो जैसे हम यही चौक या फिर कोई बर्तन था, और आप कमरे में थे, हम लोग भी कमरे में थे, हम गुस्सा हुए, बर्तन को फेंक दिए, बर्तन गिरा और क्या हुआ, टूट गया, आवाज किया और टूट गया। तो आप तो जानते हो कि टूट गया, मान लो जैसे लालटेन आता था पहले के समय में, लालटेन का ही कांच टूट गया, हमने फेंक दिया, या फिर गिर गया गलती से, तो मम्मी नहीं देखी है तो कहेंगी क्या हो गया, कुछ टूटा है, कुछ टूटा है। तो कुछ टूटा है, तो कुछ ने जो टूटा होगा, कुछ टूटा है, बताओ कुछ टूटा है, ये क्या है, कुछ के स्थान पे कोई न कोई क्या आएगा, नाम। तो इन तीनों के जगह पे कोई न कोई नाम जरूर होगा। तो जब इसके स्थान पे नाम होगा, और जो नाम के स्थान पे वो आता है, वही क्या कहलाता है। अब देखो विशेषण कैसे हम बना रहे हैं, जैसे कोई ब्राह्मण आया है, कोई ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आया है, आप बताओ ये ब्राह्मण शब्द क्या है, नाम है, और नाम के विषय में जो बताता है, संज्ञा और सर्वनाम के जो विषय में बताता है, वही कहलाता है क्या, विशेषण। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो बताओ ये कोई जो है, ये किसके विषय में बता रहा है, संज्ञा के विषय में, और जो संज्ञा के विषय में बताता है वो क्या कहलाता है। अब यहाँ ये क्या करेगा काम, विशेषण का काम करेगा। अभी विशेषण हम पढ़ेंगे, घबराओ मत, सही है। अगर आपने इंग्लिश ठीक से पढ़ा होगा ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश पूरा इंग्लिश है, एकदम सेम टू सेम इंग्लिश को कन्वर्ट करना है हिंदी में, और इंग्लिश अच्छे से पढ़ा दिए हैं आपको। बताओ कोई दिक्कत नहीं, लिखो। और जैसे कुछ गुलदस्ते टूटे हैं, कुछ गुलदस्ते क्या टूटे हैं, कुछ गुलदस्ते, कुछ गुलदस्ते टूटे हैं। ये बताओ गुलदस्ते शब्द क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के विषय में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, विशेषण होगा। ये क्या होगा, विशेषण। तो यानी अगर कोई और कुछ संज्ञा के विषय में बताए, तो ऐसी स्थिति में ये विशेषण का कार्य करते हैं, और अगर नाउन के स्थान पर आए, तो ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम कहलाते हैं। कोई दिक्कत, उतार लो इतना। इसी को कहा जाता है क्या, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय क्यों, क्योंकि आप निश्चित नहीं हो, दूध में गिरा था, क्या गिरा था पता नहीं, निश्चित नहीं हो आप, हम जानते हैं, लेकिन आप आए हो बाहर से, हमने कहा पी लीजिए ना, तो आप नहीं जानते, इसीलिए आपके लिए वो क्या होगा, अनिश्चय होगा। ठीक, निश्चित नहीं है, उतार लो। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक। ये नहीं, ये क्या था, अनिश्चयवाचक। अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में भी दोनों कहानी है ना, निश्चय, यहाँ अ को हटा दो, बाकी सब सही रहेगा, अ, और यहाँ हो जाएगा, अनिश्चय में आता है यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कहलाता है, यह और, निश्चयवाचक सॉरी, यह और वह, यह और वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय कैसे करता है, अभी हम देखेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल, वह राम का नौकर है, राम का नौकर है। ये जो वह आया है, किसके लिए आया है, हाँ, वह राम का नौकर है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये
वह किसके लिए आया है? नौकर के लिए। नौकर का कुछ न कुछ नाम होगा, तो यानी यह जो आया, वह जो आया है निश्चय कर रहा है, निश्चित कर रहा है किसके विषय में, कि ये एकदम कंफर्म हो आप कि वह नौकर किसका है? राम का ही नौकर है। तो यानी ये हो जाएगा क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम कहें यह सोहन की गाय है, सोहन की गाय है, अब बताओ यह सोहन की गाय है में यह जो है ये किसके विषय में बता रहा है? कंफर्म कर रहा है कि ये गाय जो है कंफर्म है किसकी है? सोहन की है। ये सोहन की गाय है और ये एकदम निश्चित कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर यही घुमा के आ जाए, क्या करके आ जाए? जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, अभी आपको बताए थे नहीं आया। अब यहाँ नौकर शब्द नाउन है और वह नौकर नहीं आया और नौकर के विषय में वह बता रहा है, तो यहाँ क्या कहलाएगा? ये विशेषण कहलाएगा। ठीक, जैसे और एक देख लो, यह गाय कल खरीदी गई, कल खरीदी गई, खरीदी गई। अब बताओ ये गाय कब खरीदी गई है? कल। तो एक गाय के विषय में बता रहा है, कौन सी गाय? यह गाय। तो यह निश्चित कर रहा है किसको? गाय को। गाय शब्द है संज्ञा, जो संज्ञा के विषय में बताता है वही क्या कहलाता है? विशेषण। तो यानी ये दोनों ही क्या हैं? विशेषण है। ये दोनों के दोनों विशेषण, समझ गए? यानी ये नौकर और गाय दोनों संज्ञा है और जो संज्ञा के विषय में बताता है वही क्या कहलाता है? विशेषण। और यह निश्चित कर रहा है कि यह गाय और वह नौकर एकदम कंफर्म है, नजदीक आपके पास गाय होगी तो इसीलिए कह रहे हो यह गाय, और वो दूर रहा होगा नौकर तो कह रहे हो वो वह नौकर किसका है? नाम का। यहाँ इसको संकेतवाचक मत समझ लेना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। संकेतवाचक जो आता है यहाँ आता है ना, संकेतवाचक इधर आता है। ठीक, बोलो, हो गया? अब निश्चयवाचक के बाद लिखो प्रश्नवाचक। क्या और कौन, लिखो क्या और कौन। प्रश्नवाचक क्या और कौन। जैसे हम कहें कौन आया है ना, तो कौन आया है? तो राम आया है। कौन की जगह आप क्या लगा दोगे? राम। कोई न कोई नाम लिखो, बताओगे। हमने कहा कौन आया है, कौन आया है, तो कौन के स्थान से आप प्रश्न पूछ रहे हो। जैसे हमने कहा कौन आया है ना, तो कौन आया है तो आपने क्या बताया? राम आया है। राम शब्द है क्या? संज्ञा। जो संज्ञा के लिए आया वही कहलाता है क्या? सर्वनाम। तो यानी यहाँ कौन है, कौन क्या है? सर्वनाम है। कौन क्या है? सर्वनाम है। समझ गए? जैसे हम ये कहें कि क्या, अब ऐसे बनाओ, दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर राम खड़ा है। तो दरवाजे पर कौन की जगह क्या आया? राम। समझ गए? आप अपने हिसाब से सेट करोगे ना तो अपने आप समझ पाओगे किसके स्थान पे कौन आएगा। ठीक, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ, सड़क पर क्या गिरा है? सड़क पर क्या गिरा है? क्या भी बताओ। हाँ, सड़क पर सामान गिरा है। सामान का कुछ न कुछ नाम होगा, यानी जो भी नाम होगा। जैसे सड़क पर क्या गिरा है, तो हम आपने कहा सड़क पर पैसा गिरा है, या सड़क पर पेन गिरा है, या सड़क पर किताब गिरा है, या सड़क पर मोबाइल गिरा है, तो आप कुछ न कुछ नाम बताओगे। तो क्या के जगह पे क्या आएगा? नाम। तो नाम आया, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जो नाम के स्थान के लिए आता है वही कहलाता है सर्वनाम। तो बताओ कहीं दिक्कत हो तो, नहीं तो हम लिखें, बोलो। प्रश्नवाचक में क्या क्या आ जाएगा? क्या और कौन, क्या और कौन, बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो, हाँ, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखे। दरवाजे पर कौन खड़ा है? एग्जाम्पल, दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है?
ठीक, ये है। तो यहाँ कौन का कुछ न कुछ नाम बताएंगे आप। जब नाम बताएंगे तो वही क्या कहलाएगा ना। दूसरा कौन, यहाँ देखो दो आता है, कौन और क्या। इसमें कौन क्या क्या आता है, कौन और क्या ना, कौन और क्या। जैसे दूसरा, सड़क पर क्या गिरा है, सड़क पर क्या गिरा है, क्या गिरा है। सड़क पर कौन गिरा है, सड़क पर मोहन गिरा है। और क्या पी के गिरा है, शराब पी के गिरा है। समझ गए। हाँ, क्या पी के गिरा है, शराब पी के गिरा है। तो शराब वाइन, वाइन शब्द है नाउन। तो क्या पी कर गिरा है, ये भी हो जाएगा। सड़क पर कौन गिरा है ना, सड़क पर मोहन गिरा है। तो सड़क पर कौन, कौन के लिए मोहन आएगा। और क्या पी के गिरा है, शराब पी के गिरा है। तो क्या की जगह पे क्या आएगा, शराब। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है। तो कलर का नाम आ गया, यहाँ हो जाएगा ये विशेषण। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, जो, हाँ मुझे लाल रंग, लाल पीला हरा नीला गुलाबी, ये सब जो है ना विशेषण है। क्या है, तो यहाँ पर विशेषण का काम कर जाएगा। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है। तो मुझे पीला रंग पसंद है। तो लाल पीला हरा नीला गुलाबी ये सब क्या है, विशेषण है। समझ गए। तो यहाँ पर कौन और क्या के स्थान पे क्या आ रहा है, विशेषण। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन और क्या किसका काम करेगा, विशेषण का। समझ गए। कंफ्यूज मत होना। आप अगर है लड़के, उसको उत्तर निकालना, अगर उत्तर उसका नाउन मिले, संज्ञा मिले, तो समझ जाना कि क्या है, विशेष सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्व। अगर उसका उत्तर क्या मिले, विशेषण, तो समझ जाना तो क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ अब ना, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। अगर हो तो बता दो, हम करा दें और कंफ्यूजन दूर। ये आपने पढ़ा है इंग्लिश में, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी अब। चलो देखो, अगला है क्या, नेक्स्ट संबंधवाचक ना। देखो संबंधवाचक, यह संबंधवाचक में लिख लेना, यह हमेशा जोड़े में आएगा। संबंधवाचक किस में आएगा, यानी ये संबंधवाचक हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होगा। जोड़े में, जोड़े में कहने का सेंस क्या है, जैसा वैसा, जैसा जैसा के साथ वैसा रहेगा ना, जैसी वैसी, जो सो ना। जैसे यहाँ हम देखो पहले समझा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो हम ले रहे हैं, आप समझना। यहाँ राम करेगा तो राम भरेगा, राम भरेगा। यहाँ सोहन करेगा, सोहन करेगा तो सोहन भरेगा। तो यहाँ लिख देना, तो थोड़ा सेंटेंस, तो सोहन भरेगा। राम करेगा तो राम भरेगा, सोहन करेगा तो सोहन भरेगा, भरेगा। अगर हम इसको राम और सोहन न लिख करके हम यहाँ राम की जगह लिख देते जो, और यहाँ कर देते सो, जो करेगा, और यहाँ इस जगह पे राम की जगह सो, जो करेगा सो भरेगा न, जो करेगा सो भरेगा। देखो यहाँ जो करेगा सो भरेगा, और यहाँ जो करेगा सो भरेगा। देखो दोनों ही जगह पे जो और सो किसके किसके स्थान पे आ गया, राम और सोहन दोनों जगह पे। यहाँ भी राम और सोहन दोनों जगह पे। तो इसका मतलब ये जो और सो किसके लिए आ रहा है, राम और मोहन है क्या, संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पे आता है वही क्या कहलाता है, सर्वनाम। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो जैसा के साथ क्या आ गया, वैसा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक, वह जो न करे सो थोड़ा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, जो करेगा वही भरेगा। तो जो और वही, जो करेगा, जो और सो, ये सब जो करेगा सो भरेगा। जैसे हम लिख दें, जो करेगा सो भरेगा, भरेगा। जैसा करेगा न,
जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जो और सो ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, बताओ कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, इस तरीके से आपका ये सर्वनाम टॉपिक फिनिश। ठीक, अगला टॉपिक है विशेषण। ठीक, हेडिंग डालिए एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसको उतार लो पहले तब।